রাষ্ট্রপতি তো কেউ ইচ্ছা করলে হতে পারে না, পার্টি ঠিক করে নমিনেশন হবে, ওসব যখন হবে তখন জানতেই পারবে। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति की गेंद कांग्रेस के पाले में डालकर हर मुश्किल सवाल से बच जाते हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में उनके नाम पर एक तरह से मोहर लग चुकी थी। अहमद पटेल जी वो चर्चा के बाद, कोर कमेटी मीटिंग के बाद प्रणब मुखर्जी के नॉर्थ ब्लॉक के ऑफिस में आए और लंबी मीटिंग की, और उसके बाद सोनिया जी के पास फिर गए, बातचीत किए थे। मतलब सोनिया जी का भी ओपिनियन थी कि अगर सब लोग मान लेते हैं, एलाइज भी अगर मान लेते हैं, तो 16 तारीख मतलब करुणानिधि अगर आ जाए तो नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। तो करुणानिधि को भी ये संदेश दे दिया गया था और प्रणब बाबू खुश होके कलकत्ता गए थे कि लगता है कि फ्रंट रनर प्रणब मुखर्जी हैं। मतलब सब कुछ भालो भालो, बस आधिकारिक तौर पर प्रणब मुखर्जी के नाम का ऐलान होना था, लेकिन सूत्रों की माने तो कुछ खास वजहों से दीदी ने दादा के खेल को गड़बड़ा दिया। ममता बनर्जी का शिकायत ये था कि आप सिद्धांत ले रहे हैं लेकिन मेरे साथ बातचीत ना करके, तृणमूल कांग्रेस के साथ बातचीत ना करके, तो कंसल्टेशन अगर नहीं होगा तो कॉन्सेंसस कैसे होगा। लेकिन क्या वाकई ममता की नाराजगी की वजह बस इतनी सी है? क्या ममता केवल इस बात से नाराज है कि जिस तरह से कांग्रेस ने अपने दूसरे सहयोगियों से राय विचार किया है, उस तरह से तृणमूल से सलाह मशवरा नहीं किया? ममता के सूत्रों की माने तो बात बस इतनी सी नहीं है। ममता बनर्जी जब से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी हैं, तब से वो केंद्र सरकार से 22,000 करोड़ से ज्यादा के आर्थिक पैकेज की मांग कर रही हैं। उनकी ये भी मांग है कि केंद्र से मिले पुराने कर्ज पर उनको ब्याज में राहत दी जाए, लेकिन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने साफ कर दिया था कि ममता बनर्जी की हर मांग को पूरा कर पाना मुमकिन नहीं है। Simply I shall have to keep in mind that I represent West Bengal. I come from this state. Naturally I will have an obligation to that, but as Federal Finance Minister I have equally responsibility to 28 states. सूत्रों का दावा है कि ममता बनर्जी वित्त मंत्री के इस अंदाज को अब तक नहीं भुला पाई हैं। अभी धीरे धीरे ये एक पिक्चर क्लियर हो रहा है कि ममता बनर्जी दिखाना चाहते हैं कि प्रणब बाबू के पक्ष में ममता बनर्जी नहीं है, क्योंकि बंगाल के जो इकोनॉमिक पैकेज, मॉरेटोरियम और बंगाल के बारे में जो सिद्धांत प्रणब बाबू से मांग रहे थे वो अभी तक बंगाल के लिए प्रणब बाबू ने नहीं किए हैं, और इसके कारण जो नेता बंगाल के लिए नहीं किए हैं उसको बंगाल प्रेसिडेंट चुनाव में कैंडिडेट के नाते सपोर्ट नहीं करेंगे। सूत्रों का ये भी दावा है कि ममता की नाराजगी की एक बड़ी वजह लेफ्ट भी है। दरअसल लेफ्ट प्रणब मुखर्जी के नाम पर राजी है, लेकिन ममता की समस्या है कि वो पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ आर पार की लड़ाई लड़ रही हैं। ऐसे में वो राष्ट्रपति चुनाव में लेफ्ट के साथ नहीं दिखना चाहती हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस फिलहाल ममता को नाराज करने का रिस्क नहीं लेना चाह रही है। इस क्षण मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि हमारी अपने सहयोगी दलों और समर्थक सहयोगियों के साथ बात चल रही है, अभी तक कोई नाम तय नहीं हुआ है। कांग्रेस भले ही सभी सहयोगी दलों से राय विचार की बात करे, लेकिन सूत्रों का यही दावा है कि ममता को छोड़कर उसके बाकी सहयोगी प्रणब मुखर्जी के नाम पर तैयार हैं। तो ये जो कांग्रेस का जो सिद्धांत है कि हम घटक दल के साथ बातचीत करके तय करेंगे, ये मुझे लगता है कि ज्यादा ममता बनर्जी के प्रेशर है। जाहिर है अभी तक जो तस्वीर सामने आ रही है उसे देखकर यही लग रहा है कि ममता बनर्जी प्रणब मुखर्जी की राह में रोड़े अटका रही हैं। यहाँ पर लाख टके का सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो ममता की मनमानी को सह रही है। जो कुल मिला के यूपीए प्लस मुलायम जी प्लस मायावती जी और 20,000 वोट कुल मिला के इस चुनाव में जीतने के लिए कांग्रेस का जरूरी है, उसमें अगर ममता उनके जो नियर अबाउट 50,000 वोट, 50,000 से कुछ कम वोट है, अगर ममता बनर्जी बैकआउट करे, अगर कांग्रेस कैंडिडेट के खिलाफ चले जाए तो उसमें समस्या ज्यादा होगा। लब्बो लुबाब है कि फिलहाल ममता बनर्जी अगर कांग्रेस के लिए मजबूरी ना सही लेकिन जरूरी जरूर है। लाख टके का सवाल है कि अगर ममता प्रणब मुखर्जी के नाम पर मोहर नहीं लगाती हैं, तो कांग्रेस क्या करेगी? क्या वो प्रणब मुखर्जी के नाम को पीछे कर लेगी? क्या कांग्रेस ममता बनर्जी को दरकिनार करके प्रणब मुखर्जी के नाम को आगे करेगी, या फिर कांग्रेस ममता से मिलकर कोई बीच का रास्ता तलाशेगी? सवाल कुछ और भी हैं, लेकिन फिलहाल सटीक जवाब किसी के पास नहीं। राजनीतिक पंडित भी बस यही कह रहे हैं कि राजनीति में बात से बात बनती है।
अभी थोड़ा प्रणब मुखर्जी का जो संभावना अभी भी है, लेकिन वो ममता बनर्जी का कंसेंट बिना मतलब एकदम कांग्रेस यूनिलैटरली करेंगे ऐसे मुझे नहीं लगता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा।